स्टार्ट करते हैं। वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जो निकल के आती है वो आपकी HTML फॉर्मेट में या फिर जेसन फॉर्मेट में निकल के आती है। तो वेब स्क्रैपिंग के लिए हमको कुछ लाइब्रेरीज की यूज पड़ेगी, किसी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका रिक्वेस्ट हो गया, आपका HTML5 LIB लाइब्रेरी हो गया, एंड आपका BS4 लाइब्रेरी हो गया। तो ये तीन लाइब्रेरीज की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप कभी भी अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इंस्पेक्ट करके उसके बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग चल रही है, जो भी जैसे वो बनी है, तो वो आप देख सकते हैं। सेम वही जो इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है इंस्पेक्ट करके, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग के अंदर देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई वेबसाइट होती है जो कि डेटा को कॉपी पेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करती हैं, तो और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो वो इंफॉर्मेशन आप वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से निकाल सकते हैं, किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जिस भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं, आपको उस वेबसाइट के सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है। जब हमारी रिक्वेस्ट जाती है उस वेबसाइट के सर्वर पे, तो वो सर्वर क्या करता है, रिटर्न में हमको सेंड करता है एक HTML कंटेंट या फिर जेसन कंटेंट। तो जो भी कंटेंट आपको लेना है, जेसन का लेना है जेसन का ले सकते हैं आप, HTML का लेना है तो आप HTML का कंटेंट भी ले सकते हैं। होता क्या है, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है वेबसाइट के सर्वर पे, वेबसाइट का सर्वर रिटर्न में हमको HTML कंटेंट या फिर जेसन कंटेंट सेंड करता है। ये जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, ये हैकिंग में यूज की जाती हैं। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपकी हैकिंग में यूज की जाती है। अगर आपको किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन फैच करनी है, इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की हेल्प से। अब हर एक लाइब्रेरी का यूज अलग अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की। तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपकी यूज होती है वेबसाइट पर रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। तो ये क्या करती है, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करती है वेबसाइट पे, एंड होती क्या है, जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पर जाती है। सर्वर रिटर्न में, जैसी सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है, तो वो रिटर्न में HTML कंटेंट दे देता है अपनी वेबसाइट का। ये जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है, ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है आपकी, जो कि यूज होती है पर्टिकुलर सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। नेक्स्ट लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज योर HTML5 LIB लाइब्रेरी का। ये लाइब्रेरी आपकी यूज होती है, जो भी कंटेंट आपको मिलता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो कंटेंट फॉर्मेट में मिलेगी। कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है नॉर्मल एक लाइन में या फिर आपकी थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, जैसे ये लिखा हुआ है, ये जो कंटेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। लेकिन अगर आपने HTML का कोड देखा होगा तो वो ट्री स्ट्रक्चर में होता है, वो कंटेंट में नहीं लिखा जाता। तो हमको उस जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है, उस इंफॉर्मेशन को ट्री में फॉर्म करने के लिए, या फिर जिस फॉर्मेट में, जिस तरीके से एक HTML का कोड लिखा जाता है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं HTML5 LIB लाइब्रेरी का। HTML5 LIB लाइब्रेरी की हेल्प से आप जो इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट जो आपको मिल रहा है वेबसाइट का, वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्री स्ट्रक्चर में फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, जो इंफॉर्मेशन आपको मिली वो कंटेंट में मिली, आपने उसको कन्वर्ट कर लिया ट्री स्ट्रक्चर में HTML5 LIB लाइब्रेरी की हेल्प से। अब इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे BS4 लाइब्रेरी का, दैट इज योर ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी। ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी एक आपकी अनदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी HTML कंटेंट को या फिर XML फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। HTML कंटेंट या फिर XML कंटेंट के अंदर जो डेटा है उसको पुल करने के लिए आपकी ये लाइब्रेरीज यूज होती हैं। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है आपकी, जो कि HTML कंटेंट या फिर XML फाइल के अंदर के डेटा को पुल करने के लिए यूज की जाती है। अब लिखने का तरीका क्या होता है वो हम देख लेते हैं।
सबसे पहले आपको लिखना है, इंपोर्ट करना है आपको रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है सबसे पहले? इसलिए क्योंकि हमको वेबसाइट को क्या करनी है, एक रिक्वेस्ट भेजनी है। वो वेबसाइट पे रिक्वेस्ट जाएगी तो वो सर्वर क्या करेगा, हमको एक HTML कंटेंट या जेसन कंटेंट चाहते हैं तो जेसन कंटेंट हमको रिटर्न में सेंड कर देगा। अब देखिए, पहले तो हमको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद हमको इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन को हमको स्टोर भी करवाना है। मतलब हमको इन्फॉर्मेशन लेनी भी है और सेंड भी करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, और जिस भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं उसका लिंक आप यहाँ पे लिख देंगे। मैंने पाइथन की ऑफिशियल साइट ले ली है और उसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब इसके बाद एक वेरिएबल बना रही हूँ ताकि जो भी रिस्पॉन्स आएगा मुझे इस वेबसाइट से वो मुझे स्टोर करवाना है एक वेरिएबल के अंदर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो इस वेबसाइट को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का। रिक्वेस्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद जो रिक्वेस्ट जाएगी उसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन को गेट भी करना है। मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे उससे लेनी भी है तो हम गेट कर लेंगे। तो हमको भेजनी किसको है रिक्वेस्ट, इसको भेजनी है रिक्वेस्ट, और इस यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो हमको गेट भी करनी है। जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इस वेरिएबल के अंदर आपकी स्टोर हो जाएगी। अब हम इसको करेंगे प्रिंट। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो और जो रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा वो HTML कंटेंट में हमको देखने को मिलेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कंटेंट फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट एंड इसको करेंगे हम प्रिंट। तो देख सकते हो ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रही है इस साइट की इंफॉर्मेशन है। आप देख सकते हो HTML में जैसे कोड लिखा जाता है उस फॉर्मेट में ये नहीं लिखी गई है, ये कंटेंट फॉर्मेट में लिखी गई है। तो HTML के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हो, वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, वो आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कंटेंट की फॉर्मेट में। तो आप यहाँ पे लिखोगे जिस भी वेरिएबल के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस वेरिएबल का नाम एंड कंटेंट लिखेंगे, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपकी कंटेंट फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे। अब देखिए जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो नॉर्मली कंटेंट फॉर्मेट में है। अगर आप चाहते हैं इसको, जो एक स्ट्रक्चर होता है HTML का, जो ट्री स्ट्रक्चर होता है, वो उस स्ट्रक्चर में अगर आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे HTML में। तो HTML में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले रिक्वेस्ट तो सेंड करनी ही है और रिक्वेस्ट गेट भी करनी है। ये कॉन्सेप्ट तो आपका सेम रहने वाला है, लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हमको कन्वर्ट करना है HTML में। और HTML में कन्वर्ट होने के बाद उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट भी करना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक नई लाइब्रेरी आपकी यूज करेंगे, दैट इज योर BS4। तो BS4 हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट अभी रेड लाइन शो कर रहा है क्योंकि जो भी लाइब्रेरी होती है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। दूसरी में लिख लेती हूँ HTML5 LIB। ठीक है, तो अब कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये मेथड यूज करना है, टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल BS4, इतना लिखेंगे एंड आप एंटर प्रेस करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपने पाइथन का जो वर्जन है सेपरेटली प्रोजेक्ट्स में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए फाइल पे जाएंगे एंड सेटिंग्स पे जाएंगे एंड ये जो प्लस का ऑप्शन है उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है वो प्रोजेक्ट के नाम पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शंस दिखेंगे, आपको पाइथन इंटरप्रेटर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है उस लाइब्रेरी का नेम। BS4 मैंने लिख दिया लाइब्रेरी का नेम। अब मैं इसको कर दूंगी इंस्टॉल पैकेज पे। यहाँ पे ये क्या होता है ना, जब रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बता रहा था तो मेरे पाइथन के अंदर जो वर्जन है उसके अंदर इंस्टॉल है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है सेपरेट प्रोजेक्ट्स में पाइथन अलग से मैंने फ्रेश लिया हुआ है, तो इसीलिए ये उस वाले पाइथन में इंस्टॉल नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, इस वाले ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अगर आपने पाइथन का वर्जन हर एक प्रोजेक्ट में अप्लाई किया हुआ है तो आपको जरूरत नहीं होगी। जो आपके सिस्टम में पाइथन है वो हर एक प्रोजेक्ट में काम करेगा, लेकिन अगर आपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए नया पाइथन वर्जन दिया हुआ है तो उसके लिए आपको ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है HTML5 LIB।
ये लिखेंगे और आप ये इंस्टॉल करेंगे। देन इंस्टॉल हो चुका है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी लाइब्रेरीज में सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अब जो भी HTML में कन्वर्ट होगा उसको भी मुझे स्टोर करवाना है एक वेरिएबल के अंदर। तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे एंड इसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन है, देखिए BS4 के अंदर से मुझे क्या यूज करना है, ब्यूटीफुल सोप का। BS4 एक लाइब्रेरी है आपकी जिसके अंदर आपके मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन मुझे सारे के सारे मेथड्स को यूज नहीं करना होगा। मुझे इसके अंदर बस कुछ जो ब्यूटीफुल सोप है उसको यूज करना है। तो अगर आपको एक मॉड्यूल के अंदर से या लाइब्रेरी के अंदर से एक पर्टिकुलर मेथड को इंपोर्ट कराना है, यूज करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम BS4 import ब्यूटीफुल सोप। मैम ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो भी हमारा ये डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आया है, जो भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी हमको कंटेंट मिला है, इस कंटेंट को हमको किस में कन्वर्ट करना है, HTML में। HTML में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आपका HTML5 LIB। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे कंटेंट, तो b.content यहाँ पे आ चुका है, इसको कन्वर्ट करना है HTML में, तो कॉमा लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे HTML5 LIB। तो सिंगल कोट के अंदर इसको लिखोगे, तो ये क्या करेगा, ये जो कंटेंट है इसको कन्वर्ट कर देगा HTML में। अब HTML में जब कंटेंट हो चुका है तो ये क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा और उस फाइल के अंदर इसका HTML कंटेंट को जाके रख देगा। अब जो HTML कंटेंट आ चुका है, अब इस HTML कंटेंट के जो है फाइल के अंदर है, तो इस फाइल के अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेटा को प्रिंट करने के लिए रिजल्ट में हम यूज करेंगे ब्यूटीफुल सोप का। तो ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी की हेल्प से आप कोई भी HTML डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, XML डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सी को। अब देखिए जो HTML का जो कंटेंट एक्सट्रैक्ट होकर आया है वो और क्लियरली प्रिंट करने के लिए और क्लियरली शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिटिफाई मेथड का। प्रिटिफाई मेथड की हेल्प से क्या होता है कि अगर शायद कहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आ चुका है या फिर कहीं पे इंडेंट मेंटेन नहीं हो रही है, तो ये स्पेस को मेंटेन कर देता है। अब हम इसको करते हैं रन। तो आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है ये प्रॉपर किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है, आपकी HTML में कन्वर्ट हो चुकी है और ये आपकी इंफॉर्मेशन आपकी शो हो रही है। तो HTML5 ने इसको ट्री स्ट्रक्चर में फॉर्म कर दिया, मतलब कि जैसे HTML लिखा जाता है वैसे इसने कन्वर्ट कर दिया। अब ब्यूटीफुल सोप ने क्या किया, जो कन्वर्ट होकर आया उसको इसने हमको प्रिंट कर दिया, इसने फाइल में से हमको एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दी। तो ये काम होता है आपका पर्टिकुलर आपके ब्यूटीफुल सोप रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का या वेब स्क्रैपिंग का। किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, तो आप वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं वेब स्क्रैपिंग के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। अब वेब स्क्रैपिंग पे एक प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर किसी भी इंस्टाग्राम में कोई भी जो यूजर है उसकी डिटेल अगर निकालनी है, उसकी प्रोफाइल पिक देखना चाहते हैं हम, या फिर उसका यूजर नेम या फिर कितने को फॉलो किया हुआ है, कितने फॉलोवर्स हैं वो हम देखना चाहते हैं, उसके पोस्ट कितने हैं टोटल वो पोस्ट देखना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है और यहाँ पे हम यूजर नेम लिखेंगे। तो जो भी यूजर नेम लिखेंगे हम उसकी हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। मैम देख सकते हो यहाँ पे मेरी ये इन्फॉर्मेशन रन हो चुकी है। तो यहाँ पे यूजर नेम निकल के आ चुका है, यहाँ पे फॉलोवर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितने को किया हुआ है, फुल नेम क्या है, एंड टोटल पोस्ट 35 है। एंड ये इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो चुकी है, फैच हो चुकी है। और सी प्रोफाइल पिक्चर, तो आपकी एक जो प्रोफाइल पिक है वो भी ओपन हो जाती है। कोड देख लेते हैं कोड पे कैसे वर्क किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज किया हुआ है और इसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है सर्च नाम का। फंक्शन इसलिए बनाया हुआ है ताकि हम इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को देख सकें बार बार कितनी भी है। हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हम यूजर नेम को प्रिंट एंटर करवा रहे हैं। जो भी यूजर नेम है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप में होगा। और हमने एक और वेरिएबल लिया हुआ है जहाँ पे हम इंस्टाग्राम की लिंक ले रहे हैं और इसके अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया है यूजर। इसका मतलब है
कि जो भी यूजर होगा वो इंस्टाग्राम के अंदर जाके चेक किया जाएगा, अगर वो यूजर का अकाउंट होता है या फिर रिलेटेड या उसको रिलेटेड नहीं भी मिलता है तो भी इंफॉर्मेशन वो हमको प्रिंट करे। इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर A=1 लिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन अगर होती है तो भी हमको रिजल्ट मिले, अगर वो रिलेटेड यूजर भी मिल रहा है तो भी हमको इन्फॉर्मेशन दे। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया जो हमने भी कॉन्सेप्ट देखा था, रिक्वेस्ट डॉट गेट URL। हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। अब जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसका डेटा हम जेसन में ले रहे हैं। जेसन डेटा का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में आती है, की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, की होती है उसकी एक वैल्यू होती है। अगर आप डिक्शनरी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो जेसन में हम उस डेटा को ले रहे हैं, फेच कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हमको डेटा वेरिएबल के अंदर जेसन फॉर्मेट में मिल चुकी है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम पिक के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है कि जो पिक है वो हमारी प्रिंट वो भी हमको प्रिंट करके दे, वो भी हमको रन करके दे, पिक हमको देखने को मिल जाएगी। तो हमने वेब ब्राउजर आपका लाइब्रेरी का यूज किया हुआ है। अब देखो जो पिक है ना वो किसके अंदर जाएगी, जो सिंगल कोट लिखे हुए हैं, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ये आपके वर्ड्स हैं जिनको समझा जा रहा है, तो इनका मीनिंग है इसके अंदर। तो जो आपके ग्राफ क्यू एल है, ग्राफ क्यू एल का मतलब है जो पर्टिकुलर आपका इंस्टाग्राम है, जो फ्रंट एंड है, जो पहला आपका पेज है उसके अंदर वो जो पहला वाला पेज है दैट इज योर ग्राफ क्यू एल। अब उस पहले वाले इंटरफेस के अंदर जो भी आपके मेथड्स बने हुए हैं जैसे कि यूजर होगा, और पर्टिकुलर यूजर के अंदर जैसे यूजर की अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अगर यूजर ये है तो उसकी प्रोफाइल पिक के पास ये जाएगा, तो प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक अंडरस्कोर URL। तो हम क्या कर रहे हैं उसकी पिक के लिए हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट, मेथड के अंदर मेथड है तो लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लेते चले जाएंगे, और यहाँ पे हमको ये प्रिंट करके देगा जो भी मतलब कि इसकी इंफॉर्मेशन है ये ओपन हो जाएगी, इसकी पिक जो है वो हमारी ओपन हो जाएगी। हमने फंक्शन को रन कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन बनाई है कि अगर यूजर इज नॉट इक्वल टू सिंगल कोट, मतलब कि अगर जो भी इंफॉर्मेशन है यूजर अगर कुछ नहीं डाल रहा है, यूजर ने अगर कुछ नहीं डाला तो फिर ये फंक्शन मेरा या कंडीशन मेरी क्या होगी, अगर इधर भी कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं है तो ये कंडीशन मेरी चलेगी नहीं। अगर इधर यूजर ने कुछ डाला और इधर कंडीशन कुछ नहीं है तो ये सही होगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर अलग अलग रिजल्ट होंगे तो ये चलेगा। तो अगर ये चलेगा तो ये यूजर नेम प्रिंट करेगा, फॉलोवर्स प्रिंट करेगा, फॉलोइंग प्रिंट करेगा, फुल नेम प्रिंट करेगा। अब देख सकते हो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रिंट कराई है, यूजर नेम, फॉलोवर्स, फॉलोइंग, फुल नेम, टोटल पोस्ट कैटेगरी, ईमेल में लगा हुआ है, बायो लिंक, प्राइवेट अकाउंट एंड प्रोफाइल पिक्चर, ये इन्फॉर्मेशन हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब हमने फंक्शन को रन कर दिया है। अब फंक्शन में जो जो कंडीशन हमने दी हुई है अगर वो हमारी सही होती है तो हमको ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट होकर मिल जाएगी। तो वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से आप किसी भी यूजर की इंस्टाग्राम की इंफॉर्मेशन डिटेल्स निकाल सकते हैं।